भुवनेश्वर में इतना बड़ा कंपनी जो अपना खुद का, तो ये बहुत उड़िया अच्छा उड़िया है। उड़िया बोलना आता है? हाँ, भालो अच्छो। काफी हद तक मिलता जुलता है। तो आपको क्या लगता है कि रसगुल्ला किसका है, उड़ीसा का या बंगाल का? मैं इस स्टेज पे नहीं आप हूँ, उड़ीसा जो में कि- हो, उड़ीसा से है भाई। हाँ, बट मैं भुवनेश्वर आपको कैसा लग रहा है? भुवनेश्वर बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा? तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्श भाई बिल्कुल, कैसे हैं? बिल्कुल, सही बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है, जगह कैसा लग रहा है आपको बहुत पॉडकास्ट अच्छा के लिए? प्लेस है, बहुत ही यूनिक प्लेस है। हाँ। पहली बार मैं ऐसे साइट पे आया हूँ हाँ। इधर कोई भी टूरिस्ट नहीं है। टोटली सेक्रेट आइलैंड इसको बोलते हैं, टोटली सेक्रेट मीन्स टोटली सेक्रेट। यहाँ पे आसपास पे मेरे को लगता नहीं कि 2-3 किलोमीटर पे कोई भी इंसान होंगे। नहीं, यहाँ तभी है इन माई ट्रिप के फाउंडर एंड सीईओ आदर्श बिल्कुल, गुप्ता। बिल्कुल। लेकिन मैं पहले आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा, ले बिहार से उड़ीसा कैसे? लाइक यू आर फ्रॉम बिहार, लेकिन जब हम लोग जब मिले थे आप मुझे बोले थे कि यू आर फ्रॉम बिहार, पटना। हाँ, हाँ। तो पटना से भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर में इतना बड़ा कंपनी जो अपना खुद का, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो एक्चुअली हम लोग टूरिज्म रिलेटेड काम कर रहे थे पिछले 2-3 साल। आई वांट to make the company's headquarter to some pilgrimage site where there are lot of tourists are there. So जिसके कारण कि लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ कंपनी की हेडक्वार्टर पुरी पे है, भुवनेश्वर पे है, जो पुरी ऑलरेडी चारों धाम में से एक धाम पे है, तो ये अच्छा रहेगा। तो बेसिकली जैसे कि पुरी में ऑलरेडी एक धाम है और आपको यहाँ का जगह के टूरिस्ट ज़्यादा है, तो यू जस्ट वांट टू मेक इट कि आपके हेडक्वार्टर यहीं पे रखूं सो दैट कि टूरिस्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और हम लोग ट्रैवल इकोसिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये भुवनेश्वर में ऑफिस करने का। और भुवनेश्वर आपको कैसा लग रहा है? भुवनेश्वर बहुत उड़िया अच्छा उड़िया है। उड़िया बोलना आता है? हाँ, भालो अच्छो। सीखो ऐसा थोड़ा बहुत मैं बंगाली, हिंदी, इंग्लिश ये सारी चीज़ें तो आती है, बट उड़िया भी बंगाली से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो आपको क्या लगता है कि रसगुल्ला किसका है, उड़ीसा का या बंगाल का? मैं इस स्टेज पे नहीं आप हूँ, उड़ीसा जो में कि- हो, उड़ीसा से है भाई। हाँ, बट मैं तो बंगाल में भी मैं 7-8 साल रहा हूँ। बंगाल में भी मैं 7-8 साल रहा हूँ। उड़ीसा में भी मैं रह रहा हूँ अभी, तो बेनिफिट दोनों जगह है, अच्छी है। ठीक है, तो रसगुल्ला का टॉपिक हटाते हैं हाँ, हाँ, और बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये इन माई ट्रिप का आपका जो शुरुआत हुआ, तो ये कैसे हुआ और अब आपका आगे का विजन क्या है? हाँ, इन माई ट्रिप जब मैं इससे पहले मैं किसी कंटेंट राइटिंग फॉर्म में जब फाउंडर था, तो आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो सोलो ट्रैवलर एज ए फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता था। साउथ इंडिया के मैक्सिमम साइट्स पे मैं कवर कर चुका हूँ एज ए सोलो ट्रैवलर। बट मैं इशू देखता था कि यह जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। अगर मैं किसी बड़े OTA जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी हैं उनके पास से अगर मैं कुछ परचेज़ करता हूँ, तो जो प्राइस में वो 50,000 में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, टूर पैकेजेस या जो कुछ भी, तो वो लोकली वो 15,000 में प्रोवाइड होती थी। तो लाइक ह्यूज मार्जिन रहती थी और ट्रांसपेरेंसी अच्छे से नहीं है, कहीं पे सर्विस अच्छी नहीं है, लोग पेमेंट कुछ भी कर रहे हैं और लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। तो इन माई ट्रिप को हमने इसलिए शुरुआत किया कि ये एज ए मार्केट प्लेस होगा। इसमें हमारी सर्विसेज कम होंगी, जो अदर वेंडर्स हैं, जो अदर टूर ऑपरेटर्स हैं, जो ऑलरेडी DMCs हैं, जो ऑलरेडी अपनी पार्टिकुलर एरिया में अच्छी खासी बिजनेसेस कर रहे हैं, बट उनको स्केल करना है, उनको अपने प्रोडक्ट को और अच्छी जगह पे शो करना है, तो इन दैट केस इन माई ट्रिप को प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया। तो अगर इसको हम सही तरीके से समझाएं तो ये वन टाइप का ट्रैवल का अमेज़न है, करेक्ट? हाँ, ट्रैवल का अमेज़न मार्केट प्लेस है कि एक बंदा आएगा, उसको कहीं पे जाना है, तो बेसिकली उसके पास बस एक ऑप्शन में लिमिटेड नहीं है, उसके पास 10-15 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शंस हैं और वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज बेनिफिट्स। हाँ, और कस्टमर्स के रेटिंग रिव्यूज भी उधर अवेलेबल रहेंगे, जो कि पार्टिकुलर टोटल ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। और जो हमारे जितने भी वेंडर्स रहते हैं वो सारे के सारे वेरीफाइड वेंडर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट होती है कस्टमर्स के लिए। तो आपका नेक्स्ट जैसे कि 5-10 साल का विजन क्या है? जैसे कि आप इन माई ट्रिप को कहाँ देखते हैं? इन माई ट्रिप टूरिज्म में अभी बहुत बड़ा स्केल है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ने के लिए अभी कोई लिमिट नहीं है। लोग अभी घूमना पसंद कर रहे हैं और मैं कहता हूँ लोगों को घूमना चाहिए, बिल्कुल घूमना चाहिए। और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, सिर्फ इंडिया में इतनी सारी जगह हैं जिसे कि लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज भी मैं उड़ीसा के ऐसे आइलैंड पे हूँ जो मुझे पता नहीं
वो यहाँ से जो नियरेस्ट गांव होगा वो 7 to 8 किलोमीटर दूर ही होगा। करेक्ट करेक्ट। तो इस बेनिफिट से देख रहे हैं कि टूरिज़्म की अच्छी खासी हब हो सकती है इंडिया, और है भी। और इन लोकल टूरिज़्म को अच्छे से बढ़ावा देना, ये हम लोगों का मेन प्रायोरिटी है। और अगले 5 साल में हम इन माई ट्रिप में मिनिमम 5 से 6 हज़ार जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग टूर ऑपरेटर्स, उन सारे को लोड करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऑल इंडिया से, ऐसा नहीं, ऑल इंडिया से। हाँ, हमारा टूरिज़्म सर्विसेज सारा ऑल इंडिया का रहेगा, और जो स्केल अप होगा वो अच्छा होगा। तो इन माई ट्रिप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है और ऑलरेडी वो प्राइवेट लिमिटेड बना गया है। हाँ, एक्चुअली इन माई ट्रिप हमारी कंपनी की ब्रांड नेम है, ओके। और कंपनी का मेन रजिस्टर्ड नेम है इम्बेलिस ड्रीम टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा क्योंकि आज लोगों के मन में बहुत सारे रहते हैं कि भाई स्कैम हो रहा है यहाँ पे, भाई कोई पैसा लेके मेरा क्या होगा पैसा का। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भाई पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द राइट प्लेस। हाँ, तो एक्चुअली ये हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को रिफंड भी देते हैं। ओके। क्योंकि जो कस्टमर्स जो पेमेंट करते हैं वो हम लोग डायरेक्ट वेंडर्स के पास नहीं देते। ओके। वो हमारे पास रहता है। ओके। ठीक है, अगर वेंडर्स अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं या वेंडर से रिलेटेड जो भी इशू होता है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें कि वेंडर्स की गलतियां पाई जाती है, या तो इन दैट केस पे हम लोग कस्टमर्स को रिफंड देते हैं, जो कि कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑथेंटिक जो एंड वेंडर्स हैं, जिनका काम है खुद वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, ना कि वो किसी और से कंसल्टेंसी करते हैं। तो इन दैट केस पे वो हमारे वो सारे वेंडर्स वो प्रीमियम वेंडर्स। तो जो आपके जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो कुछ प्रोसेस कराते हो, जैसे कि कुछ आपका खुद के कुछ बंदे भेजते हो वहाँ पे उनको देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनका रेटिंग वगैरह देखने के लिए? क्योंकि देखो ऐसे बहुत हैं कि वेंडर ना सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो इन दैट केस एक कस्टमर आया, इन माई ट्रिप आप बुक किया, लेकिन वो वहाँ पे गया, आपने भेजे उनको, लेकिन वो बंदा नहीं मिला। तो इन केस में, उस केस में आप क्या करो? हमारे पास अल्टरनेटिव वेंडर्स रहते हैं। ओके। अगर कस्टमर्स ने कोई एक वेंडर से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल वेंडर्स हैं, ठीक है, अगर वो वेंडर किसी पार्टिकुलर टाइम पे बैकआउट करते हैं, या फिर उनकी कुछ रिलेटेड ट्रांसपोर्ट कोई भी रिलेटेड इशूज़ हो जाते हैं जो कि उसका पर्सनल इशूज़ होता है, तो इन दैट केस पे हम लोग अल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव वेंडर से। और अगर वेंडर ऑथेंटिकेशन की बात है, वेंडर की कितनी जेन्युइन वेंडर्स हैं, तो उसको ये करने के लिए हमारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। वेंडर्स के रिलेटेड हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि वो कितने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास जीएसटी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं। ओके। उसके बाद ही सारी वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम लोग उसको अपने वेबसाइट पे इनरोल कराते हैं। तो एक कस्टमर अगर आया इन माई ट्रिप पे, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई हर कुछ जो भी चीज़ मैं बुक कर रहा हूँ दैट इज जेन्युइन, फुल्ली जेन्युइन। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ काम ये वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, स्कैम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर स्कैम होता भी है तो वो आपका जो कस्टमर्स की मनी जो है वो हमारे पास रहती है, इन माई ट्रिप के पास रहती है। ठीक है, और वो वेंडर्स को हम अगर वैसा कुछ इशू होता है तो हम लोग वेंडर को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, टर्मिनेट करके आप फुल रिफंड भी दे सकते हो, फुल रिफंड भी कर सकते हैं। और वो वेंडर्स फ्यूचर में वो कभी वो उधर मार्केटिंग कर ही नहीं सकता, आपकी वेबसाइट में वो कर ही नहीं सकते। तो ब्लैक लिस्ट करने का भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ये सारी हैं, और ये सारी चीज़ों पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसको एक स्ट्रीमलाइंड मेथड पे हम लोग लेकर आना चाह रहे हैं। कि आदर्श भाई, उड़ीसा टूरिज्म में हम लोग क्या आगे कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे करेक्ट कि उड़ीसा में बहुत जगह है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, बाहर के लोगों को स्पेसिफिकली लोगों को। अगर मेरे दोस्त लोग भी आए थे अभी लास्ट हफ्ता, मैं बोला कि भाई उड़ीसा आ जाओ, वो बोले कि उड़ीसा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, एक है पुरी, एक है भुवनेश्वर। ठीक है, सबको लगता है बस जगन्नाथ मंदिर है और कुछ नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या लगता है, आप तो उड़ीसा देख चुके हो, घूम चुके हो, तो आपको लगता है कि उड़ीसा टूरिज्म बहुत आगे जा सकता है अभी? जी, जहाँ तक कि मैं यहाँ अभी भुवनेश्वर में मुझे लगता है 1 ईयर हुआ है। ओके, तो 1 ईयर में मैंने बहुत सारे एरियाज़ को कवर अप किया है, और मैंने उड़ीसा को बहुत नज़दीक से देखा है। ठीक है, तो उड़ीसा में बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें लोगों को एक्सप्लोर करना बाकी है। लोगों को, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, जो नए अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वैसे प्लेसेस जहाँ पे कभी कोई दूसरा टूरिस्ट गया ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस प्लेस पे है, हमारे टीम मेंबर वहाँ पर रील बना रहे हैं, हमारे टीम मेंबर ही उधर रील बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो प्लेस है ये भी काफ़ी सीक्रेट है।
इस प्लेस पे भी कस्टमर्स आ सकते हैं हमारे टीम के साथ कांटेक्ट करके। इसका नाम ही है सीक्रेट आइलैंड, और ऐसे ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इन सारे प्लेसेस पे हमारे जो भी है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इधर से मिनिमम 3 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, correct। उधर भी 3 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। तो पार्टिकुलर कोई अगर भी आना चाहता है कि नहीं मुझे आना है, मुझे ये करना है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारे सर्विसेज हैं वो हमारे सर्विसेज जेन्युइन रहती है। और आदर्श भाई, आपको क्या लगता है कि ओडिशा में कैंपिंग का क्या फ्यूचर है? जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे बंजारा कैंप स्टे, करेक्ट? तो हम लोग वहाँ पे एक सेफ कॉरिडोर बनाए लोगों के लिए, एक कि लोग आएंगे रात में थोड़ा सा पार्टी करेंगे, अपना खुद का कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, बट स्टिल वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि लोगों को ऐसा एडवेंचर भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही कंसर्न होगा, सेफ्टी, करेक्ट। लेकिन हाँ, उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ओडिशा में ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग कैंपिंग को बहुत आगे ले सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और कैंपिंग को लेकर उड़ीसा में उतनी ज़्यादा ट्रेंड्स नहीं है अभी तक, करेक्ट, हाँ। ओके, बट आई थिंक अपकमिंग 1 to 2 ईयर्स में ट्रेंड्स आ जाएंगी। और कैंपिंग के लिए जैसे बंजारा कैंप स्टे के साथ हमारा पार्टनरशिप है, ठीक है। आप लोग कैंपिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मार्केटिंग करेंगे, हम लोग भी अचीव करेंगे, तो प्रमोट करेंगे जो भी है। तो कैंपिंग को लेकर प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी हवा आ रही है, और मिनिमम मुझे लगता नहीं कि मुझे छोड़कर, हम लोगों को छोड़कर कोई होगा यहाँ पे। 3-4 किलोमीटर लेफ्ट राइट पूरा रेडियस पे कोई नहीं होगा। और आदर्श में हम आने के टाइम बोर्ड में एक हिरन भी देखे, हाँ। आपको अगर याद होगा। और ये जेन्युइन मैं बता सकता हूँ कि आते टाइम हम लोग इस प्लेस पे आते टाइम हम लोग जंगल में हमने हिरन देखा। तो पूरा आपको लग रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला वाइब आया आपको? हाँ, तो ये काफ़ी हद तक नेचर के करीब है, और उड़ीसा के बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि बहुत नेचर के करीब हैं, और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। कैंपिंग के लिए जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट को थोड़ी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। और इन द मीन टाइम इतना भी ज़्यादा प्रमोट ना करे कि वो ओवर क्राउडेड हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो लोग जल्दी, पहले कोई भी प्रोडक्ट जब नहीं आती है, जैसे नए जगह पे सीक्रेट आइलैंड पे कैंपिंग, तो जो लोग नए स्टार्टिंग में ही अगर वो लोग कर पाते हैं बुकिंग, वो लोग एंजॉय कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है रेदर देन जो 2-3 साल 4 साल वेट करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को, हमारे जो भी ट्रैवलर्स हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप ट्रैवलिंग को लेकर पोस्टपोन मत कीजिए, ट्रैवलिंग के प्लान्स को पोस्टपोन मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस वेरी ज़रूरी है, तो इट इज़ वेरी, अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप पोस्टपोन कीजिए, वरना पोस्टपोन मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं नेक्स्ट ईयर कर लेता हूँ, इस बार नहीं जाऊँगा, फिर उसके 2-3 साल बाद जाऊँगा, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है फॉर टूरिज़्म पर्पस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। कैंपिंग वगैरह जहाँ पे लोग नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, थोड़ी विंटर रहेगी, बोनफायर रहेगा, थोड़ा चिलिंग मूड रहेगा। हम लोग मूवी का ही प्लान कर रहे हैं कि मूवी स्क्रीनिंग कराएंगे लोगों के लिए। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा फर्स्ट टाइम उड़ीसा में, बिल्कुल होना चाहिए। ये सारे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहेंगे, और अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स मुझे लगता है कैंपिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये ट्रिप की जर्नी बहुत ही यूनिक रही है मेरे लिए। ये आइडिया मैंने सोचा था 2021 में, जबकि मैं उस टाइम पे जॉब ही कर रहा था, तभी मैंने डोमेन वगैरह रजिस्टर कर रखे थे inmytrip.com की, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली मैं इसको लॉन्ग टर्म एम के हिसाब से अपने माइंड में रखकर, और जिसके लिए जो भी चीज़ नेसेसरीज थी, जैसे ये लर्निंग टेक्निकल स्टफ्स लाइक उसको जो हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म क्या वो किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पे रहेगा, इंटायरली मार्केट प्लेस, या फिर हम लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने प्रीफर किया कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए मैंने पर्सनली हैदराबाद में जाकर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स मैंने स्टडी किया, और उसके साथ धीरे धीरे टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टफ को लेकर रिसर्च की, और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में सेट किए, और टाइमलाइन के हिसाब से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जैसे इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स का पार्टिसिपेशन, कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म, ये सारी चीज़ें फीडबैक हमने कस्टमर्स के फीडबैक के बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इनमाइट्रिप को आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए मायने रखती है कि कस्टमर्स की क्या नीड है। करेक्ट।
मैं अगर प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बना दूँ, mytrip.com बहुत दिखने में अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस है, बट वो कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं, ये मेन मायने रखता है। तो कस्टमर्स फीडबैक जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हमने उसके ऊपर काम किया। रेगुलरली ग्रुप पैकेजेस, ज़्यादातर कस्टमर्स ग्रुप पैकेजेस प्रीफर करते हैं, ग्रुप पैकेजेस में प्राइसेस वगैरह भी कम हो जाती है और लोग नए लोग से भी मिल पाते हैं। वो सारी चीज़ हमने अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट की, तो इस हिसाब से हमने mytrip को आगे बढ़ाया और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से हम लोग काम बढ़ता रहे। तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो रहा एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इन mytrip फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स। तो अभी थोड़ा नंबर्स पे बात करें, जैसे कि आपका कितना अभी साइड में कितना साइट विजिट होता है या कितना कस्टमर रजिस्टर ऑलरेडी हैं जो कि प्रीमियम कस्टमर होंगे कुछ, तो अगर आप कुछ काउंट बता सकते हैं लाइक जैसे कि कितने कस्टमर्स हैं? जैसे हमारे MAUs है, मंथली एक्टिव यूजर्स 1500 ओके, मंथली एक्टिव यूजर्स करेक्ट। हाँ 1500 में आउट ऑफ 1300 न्यू यूजर्स होते हैं ओके, और 200 के आसपास वो तो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स लास्ट 6 मंथ से हमारे पास ये एनालिटिक्स आ रहे हैं। ओके। उसके बाद फिर हमने वो साइट मैप वगैरह यूज़ करके और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी हमारे पास आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, ठीक है, और हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छी खासी है। पर डे 40, 50, 60, 100 भी कभी कभी आते हैं। 100 न्यू यूज़र्स आते हैं, वो लोग सर्च करते हैं, उन्हें कुछ पसंद होता है तो वो लोग डायरेक्ट बुक करते हैं, और अगर बुक नहीं कर सकते, उन्हें कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग चैट सपोर्ट पे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करते हैं। हमारी टीम 24/7 कस्टमर्स के लिए रहती है। उसके बाद उनका डेडिकेटेड जो टीम में मैनेजर रहते हैं, जो उनको टूर मैनेजर रहते हैं, तो सारा कुछ गाइड करते हैं कि कौन सा पैकेज किधर से कितने प्राइस में हम लोग मिनिमम से मिनिमम एफर्ट पे अच्छा सर्विस दे पाए। तो ये कस्टमर्स का स्मूथ सर्विस के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और रेटिंग रिव्यूज़ पे भी हमारा काम चल रहा है। जैसे कोई कस्टमर कोई सर्विस लेते हैं किसी वेंडर्स का हमारे वेबसाइट पे, उसके बाद वो उस चीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंट रेटिंग और रिव्यूज़ देता है, क्योंकि आने वाले फिर दूसरे कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली कि अभी आपका जो सफ़र है इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन हाँ लेकिन आगे बहुत जाना है। और मुझे लग रहा है कि आप तो आराम से क्रैक कर लोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सीख रहा हूँ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई, तो हो जाएगा, कुछ नहीं, मिलके काम करेंगे अभी। तो आदर्श भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा हमारे पॉडकास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंपिंग सर्विस है बंजारा कैंप स्टे को आप आए, उसको एक्सपीरियंस किए खुद, सो दैट कि आप कस्टमर को भी पास कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड होप टू मीट यू सून। ठीक है, नाइस, चलो भाई। भाई आम सहित आम दु जण भाई भी अच्छा, एटा सब BTS रे आसो। आउ भाई को भाई भाई केमी लगुच कह जगह केमी लगुच? हाँ मजा आसीगला तो। हाँ आग को आहरी आसवा ये जगह आग को आहरी जा। आउ चंदन भाई केमती लगुच तुमको? हाँ बोपाल फुल बोपाल चलो।